नमस्कार दोस्तों, मैं बालकिशोर विश्वकर्मा एक वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। जिस तरह से छतरपुर ज़िले में पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसी क्रम में मेरे ऊपर भी हमला किया गया था। और ऐसा हमला किया गया था, प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें मैं अपनी जान बचाते हुए जो है ईश्वर की कृपा से बच गया। आप देख सकते हैं मेरे पैर में प्लास्टर बना हुआ है। और मैंने लोगों की मदद की हमेशा और लोगों का साथ दिया। उनके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मेरे ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। क्योंकि मेरे ऊपर जो प्राणघात हमला किया गया था, मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ क्षेत्रवासियों को कि जिस तरह से क्षेत्र में राजनगर विकास खंड में आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, अपराध का, भय का माहौल है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या ये कहें कि जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी आड़ में, उनका सहारा लेकर जो यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों के साथ लोगों की ज़मीनें छुड़ाई जा रही हैं, कहीं किसी के गुंडागर्दी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। इसके साथ साथ मैं बात अगर करूं क्षेत्र के संबंधित थानों की, राजनगर ब्लॉक के थानों की मैं बात अगर करूं, तो जिस तरह से यहाँ पर राजनीति का इन्वॉल्वेशन है कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े नेता जो है फर्जी मुकदमा करवाते हैं और दबाव बनाते हैं, जिस कारण से थाना प्रभारी खुलकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाया। मैं आपको अपना मैं स्वयं का उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में पुलिस अधीक्षक से लेकर छतरपुर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खजुराहो एसडीओपी महोदय को, बमीठा थाना प्रभारी को, बमीठा थाना को, चौकी चंद्रनगर को मैंने दिनांक 30/5/2024 को, आप देख सकते हैं ये आवेदन मेरे पास में है, मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दी थी और पुलिस अनुविभाग खजुराहो को जानकारी दी थी, बमीठा थाने को जानकारी दी थी कि मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हो सकता है और मुझे फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। और किनके द्वारा फंसाया जा सकता है, मैंने नाम भी उल्लेख किया। जी हाँ, चंद्रनगर बस स्टैंड पर भू माफिया राजेंद्र सिंह यादव, धमना निवासी चंद्र प्रकाश पाठक के द्वारा और एक यहीं का निवासी सुमेर सिंह यादव के द्वारा सरकारी जगह पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। यहाँ तक कि बिल्डिंग भी बना दी गई थी। लेंटर लेवल पर बिल्डिंग बन चुकी थी। जैसे ही लेंटर लेवल पर बिल्डिंग बनी, पत्रकारों के विरोध करने पर, मेरे द्वारा विरोध करने पर, उस समय के एसडीएम अक्षत जैन के द्वारा कार्रवाई करते हुए पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। उसके बावजूद भी भू माफिया नहीं माने। भू माफियाओं ने कमिश्नर के यहाँ जाकर जो है आर्डर करा लिया, आदेश करा लिया और लगातार राजनगर तहसीलदार पर दबाव बनाते हुए उस आर्डर को फॉलो करने के लिए बोला गया। जैसे ही मुझे जानकारी लगी, मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर को जो है याचिका दायर की और वहाँ का जजमेंट ये आया कि जितने भी आर्डर किए गए थे कमिश्नर तहसीलदार के द्वारा, वो सब गलत आर्डर किए गए थे, राजनीतिक दबावों में किए गए थे, पैसे के लेन देन से किए गए थे। उन सभी आर्डरों को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया।
मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा लगातार ये आवेदन दिया गया कि मेरे ऊपर षड्यंत्र करके फर्जी केस में फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, मेरे को जान से मरवाने का प्रयास किया जा सकता है। मैं दिनांक 20 तारीख को जैसे ही राजनगर से लौट रहा था, मैं अपने निज निवास चंद्रनगर पहुंचा तो बस स्टैंड पर मैंने अपनी गाड़ी सुधरवाने के लिए, मैं और मेरा भाई साथ में था, मैंने गाड़ी खड़ी की और वहां पर अचानक से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, बीजेपी के नेताओं के संरक्षण को आड़ में इनके द्वारा जो है मेरे साथ प्राणघात हमला किया गया। लोहे की रॉड से मैं गाड़ी सुधरवा रहा था, वहां पर जो गाड़ियों के पार्ट्स रखे हुए थे, जो पैरदान था या जो वहाँ पर हथौड़ा, जो मिस्त्री का जो सामान होता है वहाँ रखा हुआ था, हथौड़ा से और रॉड से इन लोगों ने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया। जैसे ही उन्होंने मेरे नाक में मारा तो मेरे नाक से खून पूरा आने लगा, पैर में मारा तो पैर से खून बहने लगा और लगातार बर्बरता पूर्वक मेरे ऊपर करीब 10 से 15 मिनट तक वो मारपीट करते रहे। मेरे शरीर में कई मोदी चोटें हैं, मतलब कानून से जब नहीं जीते तो उनके द्वारा गुंडागर्दी करके मेरे ऊपर जो है हमला किया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर यह सवाल खड़ा होता है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है और अगर आपको मैंने सूचना दी थी कि आप जो है इस पर एक्शन लें, इनको आप बोले, मैंने अनुविभाग अधिकारी खजुराहो एसडीओपी महोदय को भी बताया था कि महोदय मेरे ऊपर ये लोग परेशान करके रखे हैं, मेरे ऊपर ये हमला करना चाहते हैं, मेरे ऊपर इनके द्वारा फर्जी केस में फंसाया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं बोल दूंगा टीआई साहब से, आप चिंता मत करिए। मैं टीआई साहब के पास गया, टीआई साहब से भी मैंने बोला, टीआई साहब बोले चलो मैं दिखवाता हूँ। उनने टाल मटोल करके पूरे मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब इस कंडीशन ये बनी कि उनने मेरे ऊपर प्राणघात हमला कर दिया। मैं अगर क्षेत्र की माहौल की बात करूं या इस क्षेत्र की समस्याओं की बात करूं या यहाँ के जो वर्तमान के हालातों की बात करूं, तो जिस तरह का यहाँ का माहौल है, वातावरण है, भले ही प्रदेश की राजनीति में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या मध्य प्रदेश सरकार या प्रदेश का कानून जितने भी नियमों को बनाया है या जो भी कह रहे हैं कि भैया क्षेत्र में अवैध शराब नहीं बिकेगी, अवैध बालू का उत्खनन नहीं होगा, अवैध रूप से भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से अपना कार्य करेगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो रहा। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया के जो समर्थक हैं या ये कहें कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो क्षेत्रीय विधायक की आड़ में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं क्षेत्र में कि भाई साहब कह रहे हैं कि क्षेत्र में गुंडागर्दी क्या होती है हम बताएंगे। गुंडागर्दी कर रहे हैं, अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहे हैं, अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं, अवैध रूप से लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगवाए जा रहे हैं। मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक से निवेदन करता हूं कि ये कैसी राजनीति हो रही है। अभी तक मैंने भी अपना देखा है, कई कार्यकाल देखे हैं, इस तरह की राजनीति तो मैंने देखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुशासन का है। गुंडों को यहाँ पर संरक्षण नहीं मिलता उनकी सरकार में, और अगर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, असामाजिक तत्वों को, आपराधिक गुंडों को, माफियाओं को अगर आप संरक्षण दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्षेत्र के लिए विडंबना है और ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर जो है राजनीतिक दबाव के चलते बमिटा थाना प्रभारी के द्वारा
मुझे आरोपी बना दिया। मतलब मेरे ऊपर मारपीट हुई, मेरे ऊपर प्राणघात हमला हुआ, जिसकी जानकारी मैं पूर्व में सबको दे चुका हूँ, और मुझे ही आरोपी बना दिया। ये कैसा कानून है? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि एक मेरा पत्रकार साथी कमलेश चंदपुरिया मुझे बचाने के लिए आया, तो कमलेश चंदपुरिया को ही आरोपी बना दिया। मतलब पुलिस किस मुद्दों पे काम कर रही है? पुलिस का क्या रवैया है ये? पुलिस पे लोग भरोसा करते हैं कि चलो भाई ठीक है, पुलिस हमारी है, क्षेत्र में हमारा हमको मदद मिलेगी। कौन पुकारेगा पुलिस को? कौन बुलाएगा? जब उसे लगेगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बमीठा थाना का ये हाल है कि बिना लेन देन के कुछ होता ही नहीं है। पैसा दो, एफआईआर करा लो। यही हुआ है मेरे साथ। सामने वाले ने पैसा दिया और राजनीति लगी। बदले की राजनीति इस क्षेत्र में हो रही है। राजनगर ब्लॉक में जिस तरह से बदले की राजनीति की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका जवाब मिलेगा आपको आगे चल के, निश्चित मिलेगा। एक भारत के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को जब आपने नहीं छोड़ा, उसके साथ आप इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं, उसी के ऊपर प्राणघात हमला करवा रहे हैं और उसी पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो आपसे कौन अपेक्षा करेगा? कौन करेगा आपके ऊपर भरोसा? भाई, लोगों को आपको अपना बनाना है तो पहले उनके दिल में जगह बनाइए, उनके लिए कुछ करिए, उनके साथ खड़े होइए सब दुख में। ऑटोमेटिक वो आपके बनेंगे। ठीक है, राजनीतिक दबाव बनाकर, पुलिस का खौफ दिखाकर या गुंडागर्दी करके आप किसी को अपना नहीं बना सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए अपने होश और आवास में। आपने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्राणघात हमला करवाया गुंडों का सहारा लेके। उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं राजनगर ब्लॉक के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक और पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जनता के साथ वह व्यवहार किया जाए जो ठीक ठाक हो। एक भय का, एक गुंडागर्दी का वातावरण ना बनाया जाए। मेरे साथ, मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास पुख्ता प्रूफ है कि किस तरह से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, किस तरह से बमीठा टीआई के ऊपर दबाव बनाया गया। अभी आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, क्षेत्रीय विधायक की कॉल डिटेल निकलवा लीजिए और उनके कार्यकर्ताओं की डिटेल निकलवा लीजिए कि किस तरह से दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज की गई। ये कैसा सुशासन है? अरे, आपको शर्म आना चाहिए। जनता ने आपको चुना है, लोगों के आप दिलों में खरे उतरे। ये नहीं बदले की राजनीति मत करें आप कि आपको किसी ने वोट नहीं दी तो आप उसके साथ गलत करेंगे। ये भी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी लगी है कि आपको जिसने वोट नहीं दी, आप उसकी जांचें करवा रहे हैं, कहीं उसके ऊपर हमले करवा रहे हैं तो कहीं उसके ऊपर जो आपसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं आप। ये बदले की राजनीति बंद कर दीजिए।
बदले की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। एक वो राजनीति करिए जो समाज में सही प्रेरणा दे और आपका एक अच्छा मैसेज है। मैं इसी बातों से जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस तरह से मेरे ऊपर फर्जी FIR की गई है उसको पुनः वापस लिया जाए। नहीं तो मुझे मजबूरन न्यायालय तो जाना ही है, न्यायालय की शरण तो मैं लूँगा ही, और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में अराजकता का माहौल ना पैदा किया जाए, गुंडागर्दी का माहौल पैदा ना किया जाए, असामाजिक गुंडों पर और भूमाफियाओं पर लगाम लगाई जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।